हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ कि डेली यूजेस में हम कॉटन की साड़ी को घर पर कैसे पहन सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका, क्योंकि अक्सर कॉटन की साड़ी जब भी हम पहनते हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। जैसा कि साड़ी पहनने के बाद वो पीछे से ज़्यादा ऊपर हो जाती है, पेटीकोट दिखता है, एड़ियाँ दिखाई देती है, या कभी कभी हमारी कमर की साइड से भी वो ऊपर हो जाती है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आज मैं बताने वाली हूँ। तो जब भी आप पेटीकोट पहने तो वो इस तरह पहने कि वो ज़्यादा छोटा ना हो, क्योंकि कॉटन की साड़ी ऐसी होती है कि उसमें पेटीकोट थोड़ा ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। और हमेशा कॉटन की साड़ी को ज़मीन पे घिसते हुए, यानी ज़मीन को टच करते हुए लेंथ ही लेनी चाहिए, क्योंकि कॉटन की साड़ी अक्सर इकट्ठी हो जाती है। इस वजह से वो पीछे से ऊपर हो जाती है या फ्रंट से भी वो छोटी दिखाई देती है। और दूसरी बात, जब भी आप साड़ी पहने तो स्लीपर्स पहन कर ही साड़ी पहने, क्योंकि कॉटन की साड़ी एक तो वैसे ही ऊपर चढ़ जाती है। तो हम स्लीपर पहनकर अगर साड़ी को वेयर करते हैं, ड्रैप करते हैं, तो वो बहुत ही सही लेंथ आती है, ज़्यादा ना छोटी ना ज़्यादा लंबी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पेटीकोट पहन लेते हैं। पेटीकोट उसके मैचिंग का होना चाहिए। अगर साड़ी ट्रांसपेरेंट है तो आप मैचिंग का ही पेटीकोट लें। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट राउंड है, यानी फ़र्स्ट टक इन है, वो इस तरह से होना चाहिए कि फ़र्श को टच करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा रह रहा है उसे हमारे पेटीकोट के अंदर की तरफ टक कर देना है, धीरे धीरे और इवनली टक करते हुए जाना है। अगर आपके पास बड़ा मिरर है तो आप सामने मिरर में देखते हुए अपनी साड़ी को अपने पेटीकोट में टक कर सकते हैं। एक राउंड को हमें तब तक कंप्लीट करना है जहां हमने फ़र्स्ट साड़ी ड्रैप करनी स्टार्ट की थी, वहां से स्टार्ट होने के बाद हमें फ़र्स्ट राउंड वहीं पर लाके छोड़ना है। उसके बाद आता है हमारे पल्लू का पार्ट। अगर हम फ्री पल्लू ले रहे हैं, जैसे कि मैंने ये वीडियो फ्री पल्लू पर ही बनाया है, तो अपने नी से ऊपर तक ही लेंथ में पल्लू लें। पल्लू लेने के बाद जो साड़ी का ऊपर वाला फैब्रिक होता है उसे कुछ इस तरह खींच के, आप चाहे तो यहाँ पर एक सेफ्टी पिन लगा सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने आज इसे अपने पेटीकोट में ही टक किया है। ये बहुत ही कंफर्टेबल रहता है, ये एक तरह से पिन का ही लुक देता है। उसके बाद करीब 2 प्लेट्स की जगह छोड़ने के बाद हमें प्लेट्स बनाने स्टार्ट करनी है। जब भी आप प्लेट्स बनाते हैं तो सबसे मेन बात ये है कि आपको धीरे धीरे अपने थंब और अपने फिंगर की मदद से प्लेट्स कंप्लीट करना है। ध्यान रखें कि वो फ्रंट से इवन हो, उनकी लंबाई सेम हो। अगर गलती से वो छूट जाती हैं तो आप उन्हें पहले इवन कर लें। जैसे कि कॉटन की साड़ी आसानी से तो नहीं छूटती हैं, बट कभी कभी हमारे हाथ से स्लिप हो जाती है, तो आप इन्हें सेट करने के बाद ऊपर ही ऊपर जहाँ से मैंने ऊपर से पकड़ रखा है वहाँ आपको एक सेफ्टी पिन लगा देनी है। अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। इसके बाद कॉटन की साड़ी में आपको हल्का हल्का सा हाथों से प्रेस करनी पड़ेगी, ताकि हमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमारी कमर के अंदर टक कर सके। तो कुछ इस तरह फुल लेंथ लेने के बाद आपको थोड़ा सा कपड़ा इस तरह इवन करना है, यानी कि प्लेट्स को इवन करते हुए ले जाना है। और फिर फ़र्श पर देखते हुए कि जितना फ़र्श को टच कर रही हूँ, उसके बाद जितना कपड़ा रह रहा है, एक्स्ट्रा कपड़े को हमारे नेवल की सिद में, नाभि की सिद में, बिल्कुल सिद में इसकी जो लाइन है वो आनी चाहिए। हमें वहाँ उसे अपने पेटीकोट में टक कर देना है। टक करने के बाद साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है वहाँ पर एकदम फिनिशिंग कर देनी चाहिए, ताकि सलवट्स ना दिखें। उसके बाद ये प्लेट्स, ये कॉटन की साड़ी है तो इनमें प्लेट्स इतने आसानी से बैठते नहीं है, तो थोड़ा सा यहाँ प्रेस करना चाहिए, ताकि अंदर और बाहर जो हमारे नेवल के पास है वहाँ पर प्लेट्स एडजस्ट हो जाए। उसके बाद ये जो 2 प्लेट्स हैं तिरछी जा रही हैं, उसके बाद जो लास्ट वाली प्लेट है 3rd नंबर की, वहाँ से इसे नीचे से कुछ इस तरह उठाना है। मैं पूरी प्लेट्स को खुद से सेट नहीं कर सकती, तो ये मेरी ट्रिक है जिसमें मैं नीचे से प्लेट्स को लेती हूँ और जिस तरह मैंने ऊपर प्लेट्स बनाई है ठीक उसी तरह उनमें प्लेट्स बनाती हूँ। इस साड़ी में मैंने फॉल नहीं लगाया है। अगर आप फॉल वाली साड़ी पहनते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छे से प्लेट्स क्रिएट हो जाती हैं। कुछ इस तरह रब करने के बाद आपको छोड़ना है। पूरी प्लेट्स को हमें प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ नीचे की प्लेट्स को सेट करते ही हमारी पूरी प्लेट्स ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी और ये नेचुरल लुक देगी, कोई भी अलग सा नहीं लगेगा। बारी आती है शोल्डर पर पिन लगाने की। तो जो फ्री पल्लू साड़ी हम पहनते हैं, हमेशा अपना शोल्डर से थोड़ा पीछे की तरफ होते हुए एक सेफ्टी पिन लगाएं। आप चाहें तो ये सेफ्टी पिन लगाने के बाद बिल्कुल ऊपर हम शोल्डर पर भी एक सेफ्टी पिन और लगा सकते हैं, ताकि जो शोल्डर के थोड़ा नीचे पिन लगाने की वजह से ऊपर से पल्लू हमारे कंधे पे ना गिरे। तो ये हमारी फ्री पल्लू साड़ी हुई है। फ्री पल्लू साड़ी में भी हम एक तरीके से और साड़ी पहन सकते हैं। जो हमारा बॉर्डर होता है, सिर्फ इस बॉर्डर को लेना है और इस बॉर्डर को लेते हुए हमारे शोल्डर पर रखना है और यहाँ पर भी एक सेफ्टी पिन आपको लगा देनी है। ऐसा करने से ये एक यूनिक लुक देता है। अगर आपका बेली फैट ज़्यादा है या आप प्रेग्नेंट हैं
तो इस तरह से साड़ी वेयर करके हम हमारे बेली फैट को या प्रेगनेंसी वाले पेट को छिपा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। उसके बाद बारी आती है हमारी प्लेट्स की। जैसा कि हमने इन प्लेट्स पर ज़्यादा मेहनत नहीं की है, सिर्फ ऊपर से प्लेट्स बनाई है और हल्का सा प्रेस किया है। उसके बाद जो सिर्फ नीचे से प्लेट्स बनाई थी और उन्हें हल्का सा ट्विस्ट किया था, उसी में ये सारी प्लेट्स एक नेचुरल तरीके से अपने आप सेट हो चुकी हैं। हमने किसी तरह थोड़ा थोड़ा पार्ट लेके इनको प्रेस नहीं किया है, ये ऑटोमेटिक हुई है। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके में हमें किसी की हेल्प भी नहीं लेनी होती। अब मैं आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ। जिस तरह कैरी नहीं कर सकती हैं तो आपको 2 प्लेट्स बनानी पड़ेंगी। 2 प्लेट्स बनानी होंगी। एक फर्स्ट ऐसे रफली बनानी है। आपको ये प्लेट लेनी है और रफली प्लेट्स बनानी है इन पे कुछ इस तरह। देन ये हमारी प्लेट्स रेडी हो चुकी हैं। दैट्स इट। तो इस तरह से फ्री पल्लू साड़ी हम घर पर भी आसान तरीके से पहन सकते हैं। आप चाहे तो इसी तरह से शोल्डर की प्लेट्स बनाकर भी घर पे इस कॉटन की साड़ी को वेयर कर सकते हैं। सेम इंस्ट्रक्शंस हम प्लेट्स वाली साड़ी में यूज़ करते हैं। बस आपको जो पल्लू है वो थोड़ा लंबा लेना होगा, क्योंकि जो हमारी फ्री पल्लू साड़ी होती है उसमें हम नी तक का ही जो हमारा पल्लू है वो लेते हैं। अदरवाइज़ वो ज़्यादा फ़र्श तक टच करता है, जैसा कि हम मेरी इस साड़ी में थोड़ा सा फ़र्श पे टच कर रहा है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।